नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टेनो रूम में, जहां आपको स्टेनो के कोड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ में आपको कुछ हिंदी ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके वर्ड्स गलत नहीं होंगे। इस तरह से आज हम एक कुछ शब्द देखते हैं, दुरावस्था। देखिए, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये शब्द गलत है। गलती कहाँ है? दुरावस्था। दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। अब देखते हैं हम कि ये किस तरह से जुड़ते हैं, क्यों यहाँ आ की मात्रा आएगी या नहीं आएगी। तो इस तरह से दो नियम हम पढ़ते हैं शब्दों को जोड़ने के लिए। या तो संधि नियम से शब्द जुड़े होते हैं, या उसमें उपसर्ग या प्रत्यय इनका यूज होता है। अगर आप इस शब्द को देखते हैं संधि नियम से देखेंगे, तो व्यंजन संधि के नियम से ये शब्द बना है। अगर संधि से नहीं देखें, उपसर्ग या प्रत्यय देखते हैं, तो इसके अंदर उपसर्ग का यूज हुआ है। तो देखते हैं हम किस तरह से होता है ये। अगर इस शब्द को तोड़ने की कोशिश करें तो क्या आएगा, इस तरह से हम तोड़ेंगे इसको। दुर प्लस अवस्था, ये हलंत है र के नीचे। इसका क्या मतलब है कि इस शब्द में स्वर नहीं है कोई भी। जैसे कि स्वर जानते हैं आप सभी, अ या ई, इस तरह से कुछ भी। जिन शब्दों में ये नहीं होता, उन शब्दों के साथ हलंत लगता है। तो अब जब भी इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, बाद वाला जो भी शब्द होगा वो स्वर से शुरू होने वाला होगा। ठीक है, स्वर से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला जो शब्द है उसमें स्वर नहीं है। अगर कोई भी शब्द बाद में व्यंजन से शुरू होने वाला हो तो वो इसके साथ संधि नहीं कर सकता, वो जुड़ नहीं सकता। इसलिए इस तरह के जिनमें हलंत का यूज होता है, इसके बाद जो भी शब्द आते हैं उसके अंदर स्वर से शुरू होने वाले शब्द आते हैं। जैसे कि दुर प्लस कोई भी शब्द आएगा, पहला जो उसका होगा वो स्वर से शुरू होगा। जैसे कोई भी स्वर हो सकता है। अगर हम इसमें जोड़ के देखें, अगर इसमें अ को जोड़ देते हैं हम, तो ये बनता है। अगर ई जुड़ रहा है, छोटा ई है, तो र पर छोटी की मात्रा लग जाएगी। अगर ए जुड़ रहा है तो इस तरह से जुड़ेगा। अगर ऊ से बनने वाला शब्द आ रहा है, इसके बाद ऊ से शुरू होने वाला शब्द आ रहा है, तो र में छोटे ऊ की मात्रा, क्योंकि छोटा ऊ है। या ओ से आ रहा है तो इस तरह से स्वर से शुरू होने वाले शब्द ही इनमें जुड़ पाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ये दुर्अवस्था, दुर्अवस्था अ है, अ जुड़ा है, इसलिए इसमें आ की मात्रा का यूज अगर किया हमने तो वो गलत है, क्योंकि स्वर कौन सा जुड़ा है? अ। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है। इस तरह से ये बनेगा दुर्अवस्था। इस तरह से और भी शब्द बनते हैं। जैसे कि हम देखें कुछ, ये दुर से शुरू होने वाले शब्द हैं। इसी तरह से उपसर्ग मान लो, या नियम अगर देखो, संधि का नियम देख सकते हो आप, उपसर्ग दोनों ही सही है। ये उपसर्ग मान लिया, निर या पुनर। इस तरह से इनमें भी हलंत है, यानी इनमें स्वर नहीं है। इनके बाद जो भी शब्द आएंगे वो स्वर से शुरू होंगे। स्वर से शुरू होने वाले शब्द ही इनमें आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम निर को देखते हैं, निर को उठाते हैं, निर प्लस शब्द लिया हमने उत्साह। अब देखिए ऊ है, तो र में क्या होगा, ऊ की मात्रा ऐड होगी इस तरह से। तो क्या बनेगा ये, र में छोटे ऊ की मात्रा, निरुत्साह। जैसे अगर हम पुनर को लेते हैं, पुनर के साथ हम देखें उत्पादन, पुनरुत्पादन। अब क्या होगा, यहाँ भी र में हलंत है, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है। बाद में आने वाला शब्द स्वर से शुरू हो रहा है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे क्या आएगा, र में छोटे ऊ की मात्रा, यानी पुनरुत्पादन। इस तरह से हम लेंगे। अगर पुनर में हम देखें, अवलोकन जोड़ें, पुनर में अवलोकन जोड़ते हैं। अब र में क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा, यानी मात्रा नहीं आएगी। इसमें क्या आएगा, पुनर अवलोकन का अ र में जुड़ चुका है, वलोकन, यानी पुनर्लोकन। ये हमारा सही होगा। शब्द जोड़ के जैसे कि दिखाए हमने, दुरावस्था था तो ये गलत था। यहाँ अवस्था जुड़ रहा है तो र में अ का स्वर ऐड हुआ तो दुर्अवस्था। जैसे पुनर में अवलोकन ऐड करेंगे तो
अ जुड़ेगा इसमें, आ की मात्रा नहीं आएगी, यानी पुनर्वलोकन। निर में अगर अवलंब जोड़ रहे हैं तो स्वर क्या है अ, यानी अ जुड़ जाएगा निर में, निरा नहीं आएगा, निरवलंब। पुनर को देखिए, पुनर में उत्थान अगर जोड़ते हैं, देखिए र हलंत है र में, और ऊ जो इसमें जुड़ेगा, देखिए छोटा ऊ है तो छोटा र में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ये होती है छोटा ऊ। अगर र बड़ा ऊ होता है तो इसमें आपको ये मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यूँ होता है। तो इसमें कौन सा है, ये उत्थान में छोटा ऊ है तो हम छोटा ऊ यूज़ करते हैं, पुनरुत्थान। निर में जोड़ा, जैसे कि हमने उत्साह जोड़ा तो निरुत्साह, पुनर प्लस उत्पादन किया तो पुनरुत्पादन। इसलिए आप देखिए, थोड़े बहुत अगर आप नियम समझेंगे, हिंदी के कुछ नियम, बहुत बेसिक से नियम अगर आपको पता है तो आपके बहुत सारे शब्द जो है गलत नहीं होंगे, मात्राएं गलत नहीं होंगी। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा नियम पढ़ते रहिए, देखते रहिए। आपको हमारी वीडियोस में बहुत सारे हिंदी ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिससे यानी हिंदी को भी सुधार सकते हैं। स्पीड के साथ साथ हिंदी भी बहुत मायने रखती है आपकी, कि आप शब्द आप सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, मात्राओं का कैसे आप उपयोग कर रहे हैं।